हाय गाइस, हम बात करने जा रहे हैं बोरोसिल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कंपनी के बेसिक्स क्लियर किए हैं, सेकेंड पार्ट में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फोकस किया हुआ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कोई भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आ रहा मन में फाइनेंशियल से रिलेटेड, लाइक कंपनी के रेशियोज क्या है, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो जिसे हम बोलते हैं, एज वेल एज हम रिटर्न्स रेशियो, ग्रोथ रेशियोज, इन टॉपिक से रिलेटेड कंपनी के स्पेशली हमने रिजल्ट्स पे फोकस किया हुआ, क्वार्टर एंड क्वार्टर एज वेल एज हमने ईयर ऑन ईयर पे। तो अगर आपको फाइनेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाननी है तो आप सेकेंड वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट में जो बात करने जा रहे हैं हम मेनली, वो सिर्फ हम बात करेंगे चार्ट्स को लेकर। हम चार्ट्स देखेंगे इस कंपनी के कि चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस पार्ट में टेक्निकल बेस्ड पूरा हमारा ये पार्ट रहेगा। तो क्या डिस्कशन रहेगा अपना टेक्निकल में, एक बार हम देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो हम जो बात करेंगे, पहले स्टॉक का आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो स्टॉक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पैटर्न्स फेमस होते हैं, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स। तो इस तरीके से कोई स्टॉक क्या पैटर्न परफॉर्म कर रहा है, ऐसा पैटर्न बना रहा है क्या, इस चीज को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो स्टॉक वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉप लॉस हम देखेंगे, अगर हम अभी बाय करते हैं इस स्टॉक को तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस चीज से भी रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्या होना चाहिए, क्या रहेगा ब्रेकआउट, तो वो हम ब्रेकआउट लाइन भी देखेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टारगेट की हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव। हम बात कर रहे हैं बोरोसिल लिमिटेड के चार्ट के बारे में। तो आप एक बार ये देख लीजिए, चार्ट्स बहुत ही सिंपल चार्ट्स परफॉर्म कर रहा है। कोई आपको नॉइज नहीं दिखेगा खास चार्ट में, स्पेशली जिस ट्रेंड में मार्केट ने मूव किया, एक वेल परफॉर्मेंस मार्केट ने दिया है। तो ये एक डेली चार्ट है, हम डेली चार्ट पे फोकस कर रहे हैं कंपनी के। तो अगर हम देखें कंपनी का डेली चार्ट के बारे में भी, तो डेली चार्ट जो देख रहे हैं तो एक ट्रेंड में मार्केट मूव, एक डायरेक्शन में मूव कर, अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है, तो अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर इसको हम देखा जाए डाउन ट्रेंड, अगर ये स्टार्ट हो रहा है देखा जाए तो यहाँ से डाउन ट्रेंड अगर स्टॉक का आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में एक्चुअली मूवमेंट कर रहा है, एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। फिर इसके बाद में एक स्टार्ट होता है अपना ये अप ट्रेंड, तो कंपनी का स्टॉक फिर एक अप ट्रेंड में मूव करता है। इसके बाद में एक हाई बनाने के बाद, ये पहले का जो हाई है इसका लगभग 254 का हाई है, ये मेजर हाई की अगर हम बात करें ये वीक 254 की है। और इस कैंडल को अगर हम देखें तो ये 253 की कैंडल है, मेजर हाई बनाया है। क्लोज कैंडल ने 247.40 का दिया यहाँ पे। इसके बाद स्टॉक रिट्रेस लेने लगा। रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, बहुत ही वेल रिट्रेसमेंट है। तो ये एक रेंज बाउंड में स्टॉक ने इतना परफॉर्म किया हुआ है। चल देखा जाए तो स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये एक स्टॉक वेल परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है। देखा जाए तो ज़्यादातर मेनली केसेस में क्या हुआ कि स्टॉक एक ट्रेंड में ऊपर गया, एक ट्रेंड में नीचे आया, फिर एक ट्रेंड में अप ट्रेंड का मूव दिया। इसके बाद क्या है, स्टॉक है साइडवेज। तो इसका क्या मीनिंग है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक क्यों साइडवेज हो गया, इसके बाद कहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट नीचे देता है तो क्या रहेगा इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस, अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो इसका क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉस होगा, इस चीज़ को लेकर अब हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो इसका चार्ट सिंपली वही है, लेकिन इसमें जो पैटर्न परफॉर्म कर रहा है तो वो इसको हम बोलते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। जब स्टॉक क्या करता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है और इसके बाद साइडवेज होता है। देखा जाए तो एक यू आकार का परफॉर्मेंस दे रहा है। इसका मतलब होता है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया हुआ एक पैटर्न है, जैसे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न होता है, ये भी एक पैटर्न है इसका। इसके मेजर अगर देखे जाए तो 2 रेजिस्टेंस पॉइंट है जिन्हें हमें फोकस करना है। एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स है हमारे लिए, एंड नेक्स्ट एक ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट, दोनों को हमने मिला दिया है। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आती है जो 247 के प्राइस पर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ चीजें और इस स्टॉक रिलेटेड। बात करते हैं हम वॉल्यूम की। अगर हम वॉल्यूम देखा जाए इस स्टॉक में, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ था इस स्टॉक का यहाँ पर,
तो इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया था कंपनी ने, बट क्या हुआ कि स्टॉक फिर एक फेलियर आया, साइडवेज हुआ, स्टॉक में खास कोई वॉल्यूम नहीं मिला। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इस रेंज में हो गया, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं मिला पिछले 2 महीने से। ये देखा जाए तो इतना जो मार्केट ने साइडवेज परफॉर्म किया है, ये जून का मंथ है हमारा यहाँ तक और जुलाई का है। इस दोनों मंथ में स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, एक साइडवेज और रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो वो उसका रीज़न क्या है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा हमें, इसलिए हमें इसके ब्रेकआउट पे फोकस करना है अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के स्टॉप लॉस के बारे में। अगर इस स्टॉक को हम बाय करते हैं फिलहाल में अभी, तो ये एक्चुअली जब आप ये चार्ट हमने अपलोड किया था इसमें, तो ये क्लोजिंग प्राइस दिया था 217 रुपीज़ के आसपास, बट लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज दिया है वो 213 रुपीज़ के आसपास किया। अगर हम यहाँ से स्टॉक परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। एसएल जो हमारा 1 अपडेट हमने किया हुआ है वो ये किया है 210 रुपये का इसका लो था, क्योंकि मार्केट क्या है कि यहाँ से रिवर्स हुआ है बार बार। यहाँ पे इसने जो लो मारा 209 रुपये के आसपास का, फिर ये 210 रुपये के आसपास मार्केट ने फिर रिवर्स किया, 1 2 3 बार मार्केट टच कर चुका है इस सपोर्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्टॉक यहाँ से रीबाउंस करता है, ऊपर की ओर मूव करता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से एक डायरेक्शन हमें अगर ऊपर की देता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम एक पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ से बैठ सकते हैं, बाय कर सकते हैं, नो इशू। और इसका जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा शॉर्ट टर्म, वो रहेगा हमारा 210 रुपये के नीचे का शॉर्ट। क्लोजिंग प्राइस का हम वेट करेंगे, कई बार कैंडल लो मारती है और उसके बाद मार्केट ऊपर आ जाता है। जब तक कैंडल 210 रुपये के नीचे क्लोज नहीं देती है तब तक हम अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली देखा जाए यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट से हम बाय कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से हम बाय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हाँ, अगर स्टॉक फेलियर देता है, ये सपोर्ट लाइन तोड़ता है, क्लोजिंग अगर नीचे देता है ये रेट, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके हमें यहाँ पे 200 और 190 के बीच में हमें दोबारा फिर एंट्री करनी होगी बाय की। तब तक के लिए इसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस मेजर रहेगा वो ये स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो इस कैंडल ने लो मारा हुआ है, इस कैंडल को हम एक बार देखें तो ये 57 के आसपास का ये कैंडल है, तो 157 का आपका स्टॉप लॉस बिलो रहेगा कैंडल। अगर यहाँ 190 और 200 के बीच में अगर हमारा एंट्री होती है तो 157 के बिलो हमारा स्टॉप लॉस। अगर कोई कैंडल नीचे क्लोज देती है तो ही हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज हमें एग्जिट नहीं करना है। स्टॉक वेल परफॉर्म कर रहा है, यहाँ तक आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस स्टॉक को ट्रैक करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन अगर हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही सपोर्ट लाइन है। यहाँ तक स्टॉक आना मतलब कंपनी के लिए बहुत ही सिचुएशन जब क्रिटिकल होगी तो ही आने के चांस है, अदरवाइज नामुमकिन है फिलहाल तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लाइन की, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लाइन है स्टॉक की, ये परफॉर्म कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट बहुत ही रेस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के टारगेट्स के बारे में। कंपनी के टारगेट्स क्या होने चाहिए कंपनी का, अगर हम यहाँ से बाय करते हैं इस स्टॉक को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 213 रुपये 14 रुपये से यहाँ पिक करते हैं स्टॉक को, इस स्टॉक को, तो यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जाता है, ये रेंज अगर हमारी तोड़ता है, ये रेंज अगर हम देखें स्टॉक की, इस कैंडल के हाई जैसे ही ब्रेक करता है हमें पोजीशन में एक्टिव हो जाना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टॉक के टारगेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टॉक को पिक कर रहे हैं 213-15 के रेट से अगर आप पिक कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो 25%, अगर हम 100 क्वांटिटी का प्लान कर रहे हैं या फिर 10,000 के आसपास का हम इन्वेस्टमेंट बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको 25% इन्वेस्टमेंट आपको करंट प्राइस से करना चाहिए। करंट प्राइस से 25% अगर करते हैं, नीचे आता अगर स्टॉक, तो हमारा सिर्फ लॉस 25% का होगा, आपका 100% लॉस नहीं होगा। इसलिए हमें जो पोजीशन में एंट्री लेनी है वो 25% की एंट्री करनी है। आफ्टर कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, जब इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज देगा, इट मीन्स 240 के ऊपर अगर परफॉर्म करता है या फिर 247 पे फाइनल ऊपर क्लोज देता है, 247 के एबव अगर क्लोज देता है, तो ये बहुत ही बुलिश हो जाएगा स्टॉक। तो आपको क्या करना, रिमेनिंग जो आपकी रिमेनिंग 50% है वो आप 247 या फिर इस कैंडल के आप जो है इस कैंडल के ऊपर 240 के ऊपर आप 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। रिमेनिंग 25 रहेगी वो आप इस ब्रेकआउट लाइन के ऊपर बाय कीजिए, इसके ऊपर आप 247 के ऊपर बाय कीजिए, आपकी 100% क्वांटिटी बाय हो जाएगी। फिर हमें क्या, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स यहाँ से मिलने वाला है। तो पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो 302 रुपये का हमारा फर्स्ट टारगेट है। इतना टारगेट कंपनी दे के जाएगी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो। यहाँ पे इसके बाद में क्या है, स्टॉक एक ट्रेंड में मूव करेगा। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो 391 रुपीज़ का हमारा सेकेंड टारगेट है। इस बीच में स्टॉक रिवर्स होता है, करेक्शन लेता है, आपको उससे घबराना नहीं है क्योंकि वो एक नॉइज होगा मार्केट में। वो एक ट्रेंड होता है मार्केट का, अप मूव जाता है, डाउन आता है, फिर एक न्यू हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर हम इस ट्रेंड को देखें, सपोज स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया, एक यहाँ पे हाई बनाया, नीचे रिट्रेस किया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक न्यू हाई बनाया। तो ये एक डायरेक्शन होती है स्टॉक की। यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज इसके ऊपर देती है तो आपको जो है यहाँ पे ये फोकस करना है। तो इसके ऊपर क्लोज देने के बाद 247 के ऊपर जैसे ही स्टॉक क्लोज देता है तो स्टॉक एक ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 302 रुपये का रहेगा। सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा 391 का। हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको 500 रुपये 700 रुपये भी दिखा सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा, एज वेल एज कंपनी के कुछ बिजनेस प्लान को, डेप्ट वगैरह को आपको ट्रैक करते रहना है। चार्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई नॉइज नहीं आपको दिखेगा चार्ट्स में। टोटली ओवरऑल एक डायरेक्शन ही आपको नज़र आएगी। अप ट्रेंड में मार्केट मूव किया, डाउन ट्रेंड में किया, फिर अप ट्रेंड में मार्केट साइडवेज हुआ। इसके बाद ब्रेकआउट आते ही 247 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज देगा एक वेल अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से जनरेट होगी। एंड एट लास्ट, अगर आपको नेक्स्ट किसी भी कंपनी के बारे में डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट्स में उस कंपनी का नाम टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। हो सकेगा हम उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।